अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। क्रिप्टो करेंसी पे बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। यानी बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं जिसको यूज़ करके हम क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग कर सकते हैं। पहले तो ये है कि हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, यानी स्पॉट में हम किसी स्पेसिफिक करेंसी में किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। जब उसकी प्राइस लो होती है और उसके बाद जब उसकी प्राइस हाई जाती है तो हम उसको सेल करते हैं। एक हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा दूसरा हम लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, जिसको हम बाइनांस या किसी भी एक्सचेंज पे फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि हाईली रिस्की ट्रेड है। अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप डायरेक्टली फ्यूचर ट्रेड की तरफ जाएं। आप स्पॉट ट्रेडिंग करें, वहाँ पे अर्निंग की भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन आज मैं बात करूँगा कि आपने अगर स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करनी है या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एक पैसों इनकम आए क्रिप्टो से, वो कैसे आएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पैसों इनकम पे हम बात करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं कन्वेंशनल हमारे पास जो होता है उसी का हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ है या 1 लाख इंडियन रुपीज़ है घर में। आप कोई भी बिजनेस शुरू करना नहीं चाहते या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मैं 1 लाख रुपए को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे एक पैसों इनकम आए, यानी मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज या सेमी एनुअली या एनुअली मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न आए। आप वही 1 लाख पाकिस्तानी रुपये को बैंक लेके जाते हैं, तो बैंक में वहाँ पे आप डिपॉजिट करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। यानी बैंक से आप विड्रॉ नहीं कर सकते उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है 3 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद, 1 साल के बाद। उसकी डिपेंड करता है उसकी टर्म एंड कंडीशन पे, वो आपको इंटरेस्ट है। सेम कंसेप्ट क्रिप्टो करेंसी में भी है। आप क्रिप्टो करेंसी में भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम पहले बात करेंगे लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे, यानी बहुत सारे ऐसी सेंट्रलाइज लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम अपनी जो क्रिप्टो है वहाँ उसको स्टेक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, वहाँ से हमें पैसों अर्निंग आ सकती है। फॉर एग्जांपल हम पहली बात करें इसकी बेनिफिट क्या है, ये कैसे कन्वेंशनल सिस्टम से कैसे मुख्तलिफ है, इस पर भी बात करेंगे। पहले अगर मैं बात करूं ब्लॉकिफाई या सेल्सियस नेटवर्क, उसके अलावा हमारे पास नेक्सो नेटवर्क है। ये एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, और मज़े की बात यह है कि ये सारे सेंट्रलाइज लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। अभी सेंट्रलाइज का क्या मतलब है? सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास बाइनांस एक्सचेंज है या हमारे पास कॉइनबेस एक्सचेंज है, तो ये सारे सेंट्रलाइज है, यानी एक सेंट्रलाइज बॉडी है, एक इसके अपने ऑफिस है, एम्प्लॉयज़ हैं, इसके अपने हेडक्वार्टर्स हैं। तो उसका पूरा सिस्टम है जो आप उन सारे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी इसी तरह है। सेल्सियस की बात करूं, क्योंकि ये तीनों प्लेटफॉर्म है, ये ट्रस्टेड है। इसके अलावा बहुत सारे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी है जो कि ट्रस्टेबल नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली कोई भी कॉइन स्टेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, यानी आप चाहते हैं कि मैं उसको 1 साल के लिए अपने पास रखूं। फॉर एग्जांपल हम इथेरियम की बात करते हैं, तो आपने 5 इथेरियम खरीद लिए है, बाई किए हैं इस अटेंशन के साथ कि 6 महीनों के बाद, 1 साल के बाद जब इसकी प्राइस $10,000 पे पहुंच जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा। अगर आप उसको अपने पास वॉलेट में रख लेंगे या किसी एक्सचेंज में रख लेंगे, तो वो कोई आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं दे सकता। वो तुम्हें वही अर्निंग देगा, वही बेनिफिट देगा। अगर उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है तो आपको एक प्रॉफिट हो सकता है, अगर उसकी प्राइसेस नीचे आ जाती है तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर इसको लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे रखते हैं, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, तो वहाँ पे आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलते हैं वहाँ से। सेमी एनुअली 3 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद, 1 साल के बाद, आप जितने टाइम के लिए वहाँ पे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 इथेरियम है, आपने उसको सेल्सियस नेटवर्क पे रख दिया, तो आपको वो तकरीबन $400-500, यानी उसके जो अपना एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है जो कि एपीआई कहते हैं, जो एनुअल यील्ड होता है हमारे, तो उसकी एक स्पेसिफिक एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न होती है, वो आपको वो दे देते हैं। तो अभी ये काम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने उसको दे दिए, इसको कहते हैं लेंडिंग, आपने उस प्लेटफॉर्म को दे दिए, तो वो प्लेटफॉर्म क्या करता है कि वो दूसरों को दे देते हैं, यानी दूसरों को। लेकिन अगर आपने इस सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से बोरविंग करनी है तो आपको कोलेटरल रखना पड़ता है। जैसे हम बैंक से बोरविंग करते हैं तो वहाँ पे हमसे कोलेटरल मांगते हैं, अपने घर की, अपनी प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट है वही मांगते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी है कि आपको अगर एक स्पेसिफिक कॉइन को बोरो करना है तो आपने उसके बैक में कोलेटरल रखना होता है ताकि वो सिक्योर हो जाए। और जब आप लैंडिंग करते हैं उसी प्लेटफॉर्म की, इसी वजह से उसका प्लेटफॉर्म भी सिक्योर हो जाता है, उसका नेटवर्क भी सिक्योर हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है।
अभी दूसरा तरीका है कॉइन स्टेकिंग की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बाइनांस की बात करते हैं, क्योंकि बाइनांस में स्टेकिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो बाइनांस एक्सचेंज पे आप स्टेकिंग कर सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म के लिए आपने ईडीए लिए है, अभी 1.3 पे चल रहा है, अभी 1.35 डॉलर ऐसे इसके अराउंड चल रहे हैं उसकी प्राइस। आपने $1000 ईडीए में इन्वेस्ट की, तो आप जाके बाइनांस में इसको स्टेक करते हैं कि जब उसकी प्राइस 2.5 डॉलर पे पहुंच जाए तो मैं उसको फिर सेल कर दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ ही मुझे कुछ पैसों इनकम भी आए। तो वहाँ पे आप इसको स्टेक करते हैं, और स्टेकिंग का मतलब ये है कि आप इसको किसी भी टाइम आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। जो डिसेंट्रलाइज हमारे पास जितनी भी कॉइन है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 90 डेज के लिए वहाँ पे ईडीए को स्टिक कर लिया, तो ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। एक तो इंटरेस्ट मिलता है ना, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, और इसी तरह आपको एक पैसों इनकम भी आएगा, और उसके लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे भी रखते हैं, और जब उसकी प्राइसेस हाई जाएगी तो आप उसको भी सेल करके उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इंटरेस्ट भी आपको मिल सकता है। अभी बाइनांस जो है ये तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, यानी बहुत सारे यूज़र है, उसकी लिक्विडिटी को अगर हम देख ले, उसके एक्टिव यूज़र को भी देख ले, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से जो कॉइन स्टेकिंग है ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें दे सकता है, हमें एक सोर्स ऑफ पैसों इनकम है यहाँ से। और जो तीसरी पॉइंट्स है, जो तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ पैसों इनकम के बारे में, वो बहुत ज़्यादा ही, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, लो रिस्क की है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूएसडीटी की, यानी स्टेबल कॉइन जो है यूएसडीटी या बीयूएसडी की, उसकी आपने P2P ट्रेडिंग कैसी करनी है। यानी फॉर एग्जांपल यूएसडीटी की जो प्राइसेस हैं, वो अगर हम आज पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो अभी अगर बाय और सेल देख ले तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम 1 वीक 2 वीक पहले की बात करें तो वहाँ पे उसकी प्राइसेस 170 के करीब उसकी ट्रेड हो रही थी, और आज उसकी प्राइसेस 190 के अराउंड है, तकरीबन 20 रुपीज़ यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आप 1 लाख पाकिस्तानी रुपी या 1 लाख इंडियन रुपी से यूएसडीडी या कोई भी स्टेबल कॉइन खरीद लें, और जब उसकी प्राइसेस हाई जाए तो आप उसको सेल करें, क्योंकि उसकी प्राइसेस जो स्टेबल कॉइन होता है वो तो वैसे भी स्टेबल होता है, उसकी प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती, इसलिए तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि न BUSD में कोई रिस्क है, न USDD में कोई रिस्क है। एक USDD की वैल्यू $1 के बराबर है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कम प्राइस पे लेते हैं, और जब उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आप उसको डायरेक्टली 1 2 3 हफ्ते के बाद उसको बेच कर आप उनसे एक अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ से आपको तकरीबन 800 रुपये या 900 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए से सिर्फ BUSD या कोई भी स्टेबल कॉइन खरीद लेते हैं और वहाँ पे उसको P2P ट्रेडिंग में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो आप आसानी के साथ 10-12 हज़ार रुपये कमा सकते हैं पाकिस्तानी। तो ये कुछ तरीके थे जिसमें हमने डिस्कस किया, जो सेंट्रलाइज लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, या उसके अलावा जो कॉइन स्टेकिंग होती है, फिर उसके बाद P2P ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग की बात की। ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप P2P ट्रेडिंग में जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडर है जो यही बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं, जो कि आसानी के साथ एक अच्छी खासी प्रॉफिट उसको मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इसमें लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि USDT की वैल्यू तो वैसे भी $1 पे फिक्स होती है, कभी $0.99 होती है, तो वहाँ पे आप उसको खरीद लो, जब वो $1.01 पे हो जाए तो आप सेल करो। यानी 1 लाख रुपए से आपको अगर थोड़ी सी प्राइस फ्लक्चुएशन भी आई तो आपको आसानी के साथ 4-5 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। तो ये कुछ टिप थे पैसों अर्निंग की, कि आपने एक पैसों अर्निंग कैसे करना है क्रिप्टो करेंसी से। तो इंशाल्लाह ऐसी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए इतना, खुदा हाफिज़।